परिवर्तन बस यात्रा है, हाल ही में वो कंप्लीट हुई है। जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ सभी जो मेन लीडर हैं उसके वो एक बस में सवार हुए पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा किया, तो उसका डाटा हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं एक बार उनका आपसे परिचय मैं करा दूं। ये है अनिल धोड़, जो दीपेंद्र हुड्डा की जो यंग ब्रिगेड है उसके हल्का प्रधान है बेरी से। आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस की जो परिवर्तन बस यात्रा थी कलानौर होते हुए सबसे पहले बेरी वो आई, फिर देर रात को जज्जर वो आई। तो बेरी के बारे में हम इनसे डाटा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस यात्रा के बाद कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, और आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उनके बारे में भी ये जो हल्का प्रधान है दीपेंद्र की यंग ब्रिगेड के उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा जो चली थी कलानौर से होते हुए जो बेरी आई थी, आप पर भी काफी अहम जिम्मेदारी थी क्योंकि यूथ ब्रिगेड के जो आप हल्का प्रधान हैं बेरी के, आप क्या फर्क महसूस करते हैं इस यात्रा के बाद? कितना ग्राफ पार्टी का बढ़ा हुआ मानते हैं? देखिए, एक तो बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस में फूट है। ये परिवर्तन रथ यात्रा जब चली तो इसमें सभी हमारे बड़े नेतागण एक साथ में आए और हुड्डा जी के नेतृत्व में ये रथ यात्रा हुई। इससे बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है। जन रात को जब इतनी देर रात तक जब ये यात्रा बेरी पहुंची तो आपने भी वहां थे, देखा कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग इतनी देर रात तक रुके हुए थे। इससे बहुत ही हमारा ग्राफ बढ़ा है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्राफ बहुत ज्यादा मतलब आदमियों ने जुड़े इससे। चलिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या आपके मुताबिक कांग्रेस का इस यात्रा के बाद ग्राफ बढ़ा है? कि इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया है, क्या आप मानते हैं इससे कांग्रेस के ग्राफ में कोई फर्क पड़ा है? क्या कांग्रेस इससे अप हुई है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। चेयरमैन बनाने पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को इससे ग्राफ तो बड़ा ही बड़ा है, इससे एकजुटता भी बड़ी है। बहुत ज्यादा जो लोग कह रहे थे कि अब की बार कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं थी। सभी ने एक साथ मिलकर ये परिवर्तन यात्रा की और हुड्डा साहब को चेयरमैन बनाने पर हम शीर्ष नेतृत्व का बार बार धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक बार आप प्रकाश डालिए कि आप हल्का अध्यक्ष है जो दीपेंद्र हुड्डा की यंग जो ब्रिगेड है, अक्सर बात होती है इंसो को लेकर, इंसो की जो ब्रिगेड है, आपकी ब्रिगेड किस तरीके से काम करती है, किस तरह से ग्राउंड लेवल पर युवाओं को आप जोड़ते हैं? एक बार इस पर पूरा प्रकाश डालिए। देखिए, हम लोग हर जगह जाते हैं और दीपेंद्र हुड्डा की जो खूबियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनको बताते हैं, लोगों को एकत्रित करने का काम करते हैं और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करते हैं। उनके लिए दिन रात मेहनत करके हम सब पूरी टीम हमारी काम कर रही है। एज ए युवा होने के नाते, आप युवा के जो हल्का के आप प्रधान हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, उसके बाद जो मेन असेंबली इलेक्शन है वो होने वाले हैं, आपकी क्या मुख्य नीतियां रहेंगी संगठन को भी मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए? आपके क्या मुख्य बिंदु रहेंगे एज ए प्रधान होने के नाते? हमारा ज्यादा से ज्यादा मैं युवाओं को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जोड़ रहा हूं और आगे भी और ज्यादा मेहनत करेंगे इलेक्शन को देखते हुए, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो युवा साथी हैं उनका कोई भी काम होगा उनके लिए दिन रात हर समय मैं तैयार मिलूंगा। अनिल धोड़ जी, आपके मुताबिक कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, बेरी के आप प्रधान है, आपके मुताबिक बेरी में भी मजबूत है, लेकिन अक्सर लोगों के सबर से एक बात उठकर आ रही है कि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव हार सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। लोगों में जो परिवर्तन रथ यात्रा है इससे और दीपेंद्र हुड्डा की जो कार्यशैली है इससे इतना मजबूत ग्राफ है कि पिछले इलेक्शन से भी कुछ ना कुछ बढ़ के हम निकलेंगे। 4 लाख प्लस वोट आएंगे हमारी बढ़ोतरी की। कांग्रेस ने, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो 6 लोकसभा की सीटें हैं कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है। कांग्रेस ही है जिसने अपने अभी तक प्रत्याशियों के थोड़ा एक इशारा किया है कि ये प्रत्याशी हमारे लोकसभा चुनाव में होंगे। आप सिरसा से अशोक तवरका लगा लीजिए, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा हैं, वहां से किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को वहां से लड़ा सकती हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई को लेकर, कुलदीप बिश्नोई पहले नहीं आए, लेकिन राहुल गांधी जिस दिन आए कुलदीप बिश्नोई शामिल हो गए भाजपा में, वो नहीं जाएंगे। भाजपा ने अभी तक सूची जारी नहीं की है। बार बार रोहतक में कलराज मिश्र मीटिंग ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या दीपेंद्र के मुकाबले उन्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा,
या दीपेंद्र को घेरने के लिए कोई रणनीति बना रही है भाजपा? देखिए भाई साहब, वो बीजेपी वाले तो बॉम्बे तक जा चुके हैं और उनको दीपेंद्र हुड्डा की टक्कर में कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा। कल रोहतक न्यूज एक चैनल है, उसने पुष्टि की है कि वहां से पहले उम्मीदें आ रही थी कि ग्रोवर जी लड़ेंगे, और आज उस चैनल ने पुष्टि की है कि ग्रोवर जी ने साफ मना कर दिया कि मैं लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इससे यह साफ होता है कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में कोई नहीं है। यहां पे किसी को भी लड़ा ले बीजेपी, पहली बात तो कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है, और दूसरी बात अगर ये किसी को उतारते भी है ना तो जमानत जब्त होगी उसकी। यहां पे दीपेंद्र हुड्डा की इतना क्रेज है कि मतलब युवाओं में इतना जोश है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। चलिए, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपके मुताबिक क्या भाजपा को दीपेंद्र के मुकाबले कोई उम्मीदवार अब तक मिला नहीं है? अरविंद शर्मा का एक बार चर्चा चली थी कि अरविंद शर्मा को दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले उतारा जा सकता है। वो तो देखो उनकी अपनी खुद की वो है कि वो किसको लेके आ रहे हैं, लेकिन अरविंद शर्मा जी भी शायद करनाल से टिकट मांग रहे हैं, न कि रोहतक से। और एक बार कपिलपुरी महाराज जी का भी नाम चला था, जिस दिन शहीदी दिवस था मानसरोवर पार्क में हम लोग शहीदी दिवस मना रहे थे और हम लोग वहां पे थे, तो कपिलपुरी महाराज जी भी वहां पे आए हमारे शहीदी उसमें। तो हमने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे नहीं भैया हमारी तो कोई ऐसी वो है नहीं, वैसे ही चर्चाएं चल रही। मतलब कहने का ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में कोई भी कैंडिडेट नहीं है इनके पास। चलिए, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, लगभग विधानसभा चुनाव भी हैं। कांग्रेस की जीत को लेकर या कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतेगी उसको लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? आपकी युवा ब्रिगेड कितनी आश्वस्त है? एज ए कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते आप पद पर भी आसीन हैं, पार्टी का किस तरह का रिजल्ट रहेगा चुनावों में? देखिए, कम से कम 70 सीटों पर कांग्रेस विजयी होगी और फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाएगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हर मतलब वर्ग को अच्छे से काम किया जाएगा और समस्त हरियाणा में समस्त रूप से काम किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत सिंह चौटाला हसनपुर में आए थे। हसनपुर से उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को हराना तो काफी आसान है। ये जो दुष्यंत जी है ना, पॉपुलर होने के लिए कोई भी आता है वो कहता है कि दीपेंद्र को हरा लेंगे। परिवर्तन यात्रा में आप वहीं पे थे, आपने देखा था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि दीपेंद्र कोई सुनना रहा क्या कि कोई भी आएगा और हरा देगा। ऐसा कुछ नहीं है, दीपेंद्र को हराना नामुमकिन है। हम 4 लाख प्लस वोटों से विजयी होंगे। तो ये थे हमारे साथ अनिल धोड़ जी। अक्सर इनसो की चर्चा होती है, आज हमने आपसे रूबरू करवाया जो दीपेंद्र हुड्डा की जो यंग ब्रिगेड है, तमाम बातें उनसे जानने की कोशिश की। बेरी के ये प्रधान है युवा ब्रिगेड के, दीपेंद्र हुड्डा की जो युवा ब्रिगेड है उसके प्रधान है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बेरी में भी आई थी, कैसा पार्टी का ग्राफ रहा, कैसे इनका संगठन काम करता है, क्या क्या संगठन के सामने चुनौतियां हैं। और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर इन्होंने पूरी तरह से दावा किया कि ना तो भाजपा के पास दीपेंद्र हुड्डा के सामने कोई उम्मीदवार है, और जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला पर इन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार जाएंगे, तो वो केवल लोकप्रियता भुनाने के लिए ही किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। धन्यवाद पत्रकार साथियों और छायाकार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और समय निकालकर आप लोग यहाँ पहुंचे, शुक्रिया।